Hi students, today we are discussing about pair of linear equations in two variable. क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पेयर मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है युग्म, जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। लीनियर मतलब रैखिक और इक्वेशंस मतलब समीकरण। इन टू वेरिएबल मतलब दो चर में, मतलब दो चर में रैखिक समीकरण के युग्म का हमको सॉल्यूशंस निकालने हैं। मतलब दो वेरिएबल्स रहेंगे एक्स एंड वाई और इनके दो इक्वेशंस रहेंगे। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। लेकिन इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको? इसमें पढ़ना है लर्निंग एल्जेब्रा को पढ़ना है कि मेनी रियल प्रॉब्लम्स need two equation in two unknowns. This chapter solves such pairs graphically and algebraically links the number of solution to how the two lines lie. First point है represent a pair of linear equation graphically, identify consistent and inconsistent pairs, relate the ratios of coefficient to the type of solutions, solve a pair by the substitution method, solve a pair by the elimination method, apply these methods to word problem. ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो पहला है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन स्थितियां हैं, मतलब तीन सिचुएशंस हैं या तीन मेथड्स हैं। तीन मेथड है सॉल्व करने के। पहला मेथड हमको है जो पढ़ना है, यह है आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या है? किसी भी लीनियर इक्वेशंस के पेयर को या किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि कार्टेशियन प्लेन में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जो सॉल्यूशन हमको मिलता है वो ग्राफिकली सॉल्यूशन कहलाता है। अगर मान लीजिए कि दो इक्वेशन हमारे पास हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और ये दो इक्वेशन है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशंस हैं और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्व करने का जो तरीका है, अब इसको क्या करेंगे कि 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x अपॉन 3। अब यहाँ आप क्या करेंगे कि x की वैल्यू रखते जाएंगे, मिनिमम 3 वैल्यू। x की 3 वैल्यू अपने मन से जो समझ में आता है आप रख दीजिए, वो वैल्यू x की रखते जाएंगे, आपको y मिलता जाएगा। सेम कंडीशन इस इक्वेशन में भी आएगी, सेम सिचुएशन। तो दोनों इक्वेशन से कम 3 सॉल्यूशन निकालेंगे और तीनों सॉल्यूशन को निकाल करके और आप ग्राफ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना करके ड्रा करेंगे। अभी जो कंडीशन दे रखी है इसमें, तो कंडीशन का मतलब क्या है कि कभी भी लीनियर इक्वेशंस के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे, तो ये पहला इक्वेशन आपका रहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं। अब इनकी जो कंडीशन है कि इंटरसेक्टिंग कब है, पैरेलल कब है और कोइंसिडेंट कब है। तो कंडीशंस क्या है? कोफिशिएंट्स के रेशियो के, मतलब करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स है उनके रेशियो को कंपेयर करते हैं और कंपेयरिंग की स्थिति में जो सिचुएशन मिलती है वही ये तीन कंडीशन
बताता है। पहला केस आपका होता है कि इफ A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ठीक है, इस कंडीशन में A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो इस केस में लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, और लाइन जब पैरेलल हो जाएगी तो उस कंडीशन में इक्वेशन के नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए लाइन का इंटरसेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपकी होती है A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। इस कंडीशन में लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आपका होगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन आपकी होती है A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 और इज इक्वल टू C1 अपान C2। ये तीसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन में क्या होता है, ये तीनों जब रेशियो आपस में बराबर होंगे तो लाइन कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट का मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये दोनों इक्वेशन को एक ही लाइन शो करेगी, उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। और उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। ये आपका पहला केस है। नो लाइन जब पैरेलल हो गई तो नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग हो गई तो यूनिक सॉल्यूशन, और ये क्या कहते हैं सर, क्या कोइंसिडेंट हो गई तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन है आपकी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या होता है, तो जिन दो इक्वेशंस में जो कंडीशन में, जैसे यहाँ आपको और यहाँ आपको एक सोल्यूशन मिल रहा है या इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन मिल रहा है, तो यहाँ जब आपको जहाँ सोल्यूशन आपको मिलेगा वो कंसिस्टेंट कंडीशन है। मतलब वो क्या है कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, और जहां आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा वो इनकंसिस्टेंट है। अब क्या है कंसिस्टेंटी फ्रॉम द कोफिशिएंट, तो वो चीज जो आपको अभी बताए हैं वो यहाँ बताई गई है। A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू, तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा केस है A1 अपान A2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, नो सॉल्यूशन, लाइन पैरेलल हो जाएगी। और ये तीसरा कंडीशन है कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट है ये सॉल्यूशन हैज नन, वन। क्या कंसिस्टेंट में एक सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अगली स्लाइड्स देखिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बेसिकली तीन मेथड हमारे पास हैं। बेसिकली तीन मेथड हैं। पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, और दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ये तीन मेथड हमको पढ़ने। पहला ग्राफिकली आपने पढ़ा ऊपर, दूसरा ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में दो जब इक्वेशन होते हैं तो किसी एक दो वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल करके किसी सेकंड में पुट कर देते हैं। समझ लेते हैं इसको। अगर मान लीजिए कि दो इक्वेशंस, एग्जांपल समझ लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया। और दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो इन दोनों इक्वेशंस में से जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 या y इज इक्वल टू 5 माइनस
एक्स, इसको थर्ड मान लीजिए, और ये y की वैल्यू x के टर्म में निकल गई। अब इसको ले जाकर के सेकेंड इक्वेशन में y की जगह पुट कर दीजिए, यानी कि पुट इन सेकेंड। तो सेकेंड में जब रखेंगे तो 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। तो हो जाएगा 2x प्लस 15 माइनस 3x इज इक्वल टू 9। ये बचेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 15। माइनस एक्स, ये 2x और माइनस 3x है, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 6। और ये x इज इक्वल टू जो 6 आया उसको ला करके यहाँ थर्ड इक्वेशन में रख देंगे तो हमको y मिल जाएगा। तो यानी कि x इज इक्वल टू 6 पुट इन थर्ड में रख दीजिए। तो थर्ड इक्वेशन आपका है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 5 माइनस 6, तो हो जाएगा माइनस 1, यानी कि y की वैल्यू आपके निकल जाएगी -1। y की वैल्यू -1 निकल जाएगी। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मतलब किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल करके उसके अगले वाले इक्वेशन में रख देते हैं। तो ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद अगला है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड ये वाला मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में उसको भी एग्जांपल से समझते हैं। एलिमिनेशन मेथड में जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 है। ये मान लीजिए कि इक्वेशन फर्स्ट है और ये मान लीजिए कि इक्वेशन सेकंड है। तो कोफिशिएंट यहाँ इक्वल किए जाते हैं, मतलब एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाएगी। तो यहाँ देखिए कि पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो हम इसके कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 1 से, मतलब जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और ये मिलेगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अब जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम बराबर करेंगे उसके आगे का अगर हम साइन देखेंगे, अगर सेम साइन है, दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, तो उस कंडीशन में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, और साइन अगर माइनस प्लस है तो ऐड किया जाएगा। तो हमने जो कोफिशिएंट बराबर किया है यानी कि 2x है, दोनों क्या है, प्लस प्लस है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस तो ये खत्म, और ये 2y माइनस तो -3y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 अपन -3, माइनस दीजिए तो ऊपर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू -1/3। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए। हम इसको फर्स्ट में रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका हो जाएगा x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/3, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 15 प्लस 1/3, यानी कि हो जाएगा 16/3। ठीक है, कोफिशिएंट बराबर करने के बाद इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड है। इसमें किसी भी, हम चाहते तो y वाला भी इक्वल कर सकते थे, तो किसी भी वेरिएबल को इक्वल कर लेंगे और इक्वल करने के बाद एक की वैल्यू निकाल करके सेम उसी इक्वेशन में लाके रख देंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाती है। तो ये आपका था एलिमिनेशन मेथड। और अगला है
अगला है अप्लाइंग टू द वर्ड प्रॉब्लम में सबसे जरूरी होता है कि वर्ड प्रॉब्लम की मीनिंग को समझना। अगर आप वर्ड प्रॉब्लम की मीनिंग समझ गए तो सॉल्व करना आसान होता है। बाकी आप तीनों मेथड में से किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, की टर्म्स है इक्वेशन, ग्राफ, लाइन, ये भी ठीक है। अगली स्लाइड है, आपने समरी क्या क्या पढ़ा इसमें, तो पेयर ऑफ लेने को टू स्ट्रेट लाइन कंसेप्ट तो भी ठीक है। हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ जब भी बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ग्राफ हमेशा क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। इधर 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 कहीं भी बने वो स्ट्रेट ही लाइन बनेगा। अगर लाइन या कर्व बनने लगा तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है। ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, जहां से जाए जैसे जाए हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनना है। स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा इसका मतलब कि कहीं गलत कर दिए। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा। अब टेस्ट योरसेल्फ, अब यहाँ टेस्ट भी कर लीजिए। व्हेन इज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, पेयर ऑफ इक्वेशन कब इनकंसिस्टेंट होता है, तो कब होता है, जब नो सॉल्यूशन हो, कोई सॉल्यूशन न हो। दूसरा है यूज द कोफिशिएंट टू क्लासिफाई इतना। अब इसको फाइंड करना है तो यहां से देखिए 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 7/2, यानी कि 1/2, ये भी 1/2 और ये कैंसिल नहीं होगा। यानी कि आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला है सॉल्व इतना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो आप लोग सॉल्व कर करके कमेंट में आंसर बताइएगा। ये जो इक्वेशन है, भी एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करना है, तो इसको भी सॉल्व करके आंसर बताइएगा। और इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है तो इसको भी सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइएगा। अब ये वर्ड प्रॉब्लम, फ्रेम एंड सॉल्व द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20 एंड देन डिफरेंस इज 4। वर्ड प्रॉब्लम कह रहा है कि दो नंबर हैं जिनका सम 20 है और डिफरेंस उनका 4 है। जोड़ने पर दो नंबर है कि ऐड करने पर 20 हो जा रहे हैं और माइनस करने पर 4 हो जा रहे हैं। तो मान लेंगे कि लेट टू नंबर्स बी x एंड y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन सम दोनों का 20 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और दोनों का डिफरेंस क्या है, 4 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गया। ये दो इक्वेशन हो गया, इसमें कोफिशिएंट बराबर नहीं करना है। यहाँ इजिली एलिमिनेशन से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड जब कर देंगे तो ये y वाला कैंसिल, ये आपका 2x इज इक्वल टू 24, तो x यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, x यहाँ से निकल जाएगा 12। तो ये था आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का समरी। और उसके बाद इसके इन रूल्स के आधार पर आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने परफेक्ट होने जाएंगे, क्योंकि बिना अभ्यास किए मैथ की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जितना अधिक से अधिक हो प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और जो भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, क्योंकि देखिए समस्याओं से भागना और समस्याओं के साथ रहना ये दो चीजें हैं। ठीक है, तो समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, समस्याओं का सामना करिए। अब कोई भी क्वेश्चन है तो इसके आधार पर आप कुछ भी, जितने इस चैप्टर को समराइज किया गया है, आप उस जितने रूल्स आपने से ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।